हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए यूनुस मुक्केरी और आज हम बात करने वाले हैं पी एंड एल खाते में कुछ ऐसे खर्चों की जिन पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो या तो आपका आईटीसी फंस जाएगा या जीएसटी का नोटिस आ सकता है। ये वीडियो खास तौर पर बिजनेस ओनर्स, अकाउंटेंट्स और जीएसटी फाइलर्स के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी के सेंसिटिव खर्च और आईटीसी के इम्प्लीकेशंस। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम वाले खर्च। एक, फ्रेट या ट्रांसपोर्ट खर्च। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए से माल भिजवाते हैं और उन्होंने कंसाइनमेंट नोट दी है तो आरसीएम लगेगा। अगर कंसाइनमेंट नोट नहीं ली तो आप गलती कर सकते हैं। पीएन और डिक्लेरेशन लेकर रखिए अगर ट्रांसपोर्टर जीटीए नहीं है। अपडेट 18 जुलाई 2022 से रुपये 750 या रुपये 1500 से कम फ्रेट पर छूट खत्म। अब हर जीटीए फ्रेट पर आरसीएम लगेगा। सिक्योरिटी एजेंसी सर्विसेज। अगर सिक्योरिटी गार्ड किसी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप से आ रहे हैं तो आरसीएम लगेगा। अगर डायरेक्ट सैलरी दे रहे हैं तो लेजर में सिक्योरिटी सैलरी लिखें, वरना ऑफिसर उसे सर्विस मान सकता है। फॉरेन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन, गूगल ड्राइव, कैनवा, जूम जैसी सर्विसेज पर जो फॉरेन से ली जाती हैं उन पर आईजीएसटी के तहत आरसीएम लगता है। प्रॉपर्टी रेंट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जीएसटी रजिस्टर्ड हो या ना हो आरसीएम लगेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है आरसीएम लगेगा। कॉम्पोजिशन डीलर को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर छूट है। मेटल स्क्रैप परचेसेस, अनरजिस्टर्ड सेलर से स्क्रैप HSN 72 to 81 खरीदते हैं तो आरसीएम लगेगा। रुपीज 2.5 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन पर 2% टीडीएस भी लगेगा। टीडीएस के लिए अलग जीएसटी टीडीएस नंबर होना चाहिए। ट्रांजैक्शन को स्प्लिट करके अवॉइड नहीं कर सकते। 10 अक्टूबर 2024 से रूल लगा। एडवोकेट फीस, अगर आप किसी इंडिविजुअल एडवोकेट या लॉ फर्म से लीगल सर्विस लेते हैं आरसीएम लगेगा, लेकिन अगर कंपनी या नॉन एडवोकेट से लेते हैं तो नहीं लगेगा। अनरजिस्टर्ड डीलर, जॉब वर्क, कमीशन, रिपेयर्स जैसे खर्च अगर किसी अनरजिस्टर्ड वेंडर से रुपये 20 लाख सर्विस या रुपये 40 लाख गुड्स तक हो जाए तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। उन्हें पहले ही इन्फॉर्म करें ताकि बाद में नोटिस ना आए। आईटीसी ब्लॉक खर्च सेक्शन 17(5) के तहत एक, मोटर व्हीकल 14 सीट से कम ओनर या एम्प्लॉयज के लिए इस्तेमाल हो तो इंश्योरेंस रिपेयर पर आईटीसी ब्लॉक है। केवल गुड्स ट्रांसपोर्ट या रेंट पर आईटीसी अलाउड है। 2, फूड, टी, स्नैक्स, एम्प्लॉयज या विजिटर्स को चाय नाश्ता देने पर आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर कंपनी को कैंटीन रखना लॉ से ज़रूरी है तो अलाउड है। 3, हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पर आईटीसी ब्लॉक है। लॉ के अनुसार अगर देना कंपलसरी है तो अलाउड है। 4, कैब या ट्रैवल रेंट, एम्प्लॉयज के ट्रैवल के लिए कैब बुकिंग का आईटीसी ब्लॉक है। बिजनेस ट्रैवल या लीगल ऑब्लिगेशन पर अलाउड है। 5, क्लब या जिम मेंबरशिप, पर्सनल यूज है तो आईटीसी बिल्कुल नहीं मिलेगा। 6, एम्प्लॉय वेकेशन ट्रैवल, एम्प्लॉयज को हॉलीडेज के लिए ट्रैवल बेनिफिट देंगे तो आईटीसी ब्लॉक है। बिजनेस ट्रैवल पर अलाउड है। 7, ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन, कैपिटलाइज्ड खर्च पर आईटीसी नहीं मिलेगा। माइनर रिपेयर जो पीएनएल में गया है उस पर आईटीसी अलाउड है। कैपिटल खर्च को पीएनएल में दिखाकर आईटीसी लेने की कोशिश ना करें, डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देगा। 8, लॉस्ट गुड्स या फ्री सैंपल्स, अगर गुड्स चोरी हो जाएं, जल जाएं या फ्री में बांट दिए जाएं तो आईटीसी रिवर्स करना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कितने सारे खर्च ऐसे हैं जहां छोटी सी चूक आईटीसी को ब्लॉक कर देती है या नोटिस बुला लेती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही प्रैक्टिकल जीएसटी और इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और टैक्स केयर।